Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 6, Unit number 1, Cellular Hierarchy, presented by Amna Mahmood. What is unicellular? Today the topic of under discussion is that unicellular organisms. Types of cell. There are two types of cells, unicellular and multicellular. In previous lecture we discussed about the unicellular and multicellular. Unicellular होता है जो एक सेल पर हो और मल्टी सेलुलर होता है जो एक से ज़्यादा सेल्स पर हो. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल विच मीन्स दे कैरी आउट ऑल ऑफ देयर लाइफ प्रोसेसेस एज वन सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और वो अपनी इस लाइफ के सारे प्रोसेसेस ऑफ एक एज ए सिंगल सेल के तौर पर जो है वो मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं. ठीक है, मतलब उनके जो है वो बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, वो उनकी बॉडी एक सेल पर ही मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है सिर्फ एक सेल पर. तो इस तरह उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल विच मीन्स दैट दे कैरी आउट ऑल देयर लाइफ प्रोसेस एज अ वन सिंगल सेल. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है. यूनी मीन होता है वन, सेलुलर मीन सेल मतलब एक सेल पर, और ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होता है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसके बाद कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, खुराक लेते हैं, एक्सक्रीट वाटर, वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, मूव हरकत करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, मतलब कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स भी बनाते हैं. उसके बाद कहते हैं मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल. कुछ लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके बताता है. मैग्नीफाई मतलब कि बड़ा करके बताता है. तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, जो कि जिसके ज़रिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ईजिली देख सकते हैं विद नेकेड आई. ठीक है, विद नेकेड आई मतलब कि हम उसको अंडर अ माइक्रोस्कोप, मतलब नेकेड आई से अंडर अ माइक्रोस्कोप हम उसको देख सकते हैं. खुद हम वैसे नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो हम उसको नेकेड आई से फिर अंडर अ माइक्रोस्कोप हम उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कुछ जो है वो विजिबल होती हैं नेकेड आई से, हम कुछ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विजिबल के, हम उसको अपनी आंख से भी देख सकते हैं, और कुछ जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप ही नज़र आते हैं, हम उसको वैसे ईजिली नहीं देख सकते. ठीक है, कि हम उसके लिए जो हमें खुद नज़र नहीं आते हम उसके लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चीज़ों को, जो कि ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके बताता है. मैग्नीफाई जब करता है तो हमें अपनी नेकेड आई से अंडर अ माइक्रोस्कोप हम उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. ठीक है, हमारी जो है वो यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. फिर माइक्रोस्कोप्स की भी बहुत ज़्यादा बच्चों आगे आगे जो है वो टाइप्स हैं. इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इस तरह. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर. अमीबा, यूग्लिना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इनको हम कहते हैं, ये जो अमीबा और यूग्लिना है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है. ये जो है वो लाइफ की ओल्डेस्ट फॉर्म भी हम इसको कहते हैं, और वो कहते हैं कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले तकरीबन ये एग्जिस्ट करते थे. तो जब अगर एग्जांपल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आए तो सबसे पहले माइंड में अमीबा और यूग्लिना का आता है कि ये सिंगल सेल्ड हैं, और इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर. मल्टी मीन होता है बहुत ज़्यादा, सेलुलर सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो सेल जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं हम उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. अब देखें, एक सेल जब अटैच होता है दूसरे सेल के साथ तो वो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है ना. हमारी बॉडी में अगर एक सेल दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, फिर
थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फाइव फिफ्थ से, इस तरह जब वन सेल अटैच होते हैं टू अदर सेल, ठीक है, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग भी अगर हम देख लें तो हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। डॉग है, कैट है, ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरह वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं हम उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और वो जो एक यहाँ पर एक सेल जो है वो अटैच होता है दूसरे सेल्स के साथ और फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, खसूसियात भी हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। देखिए अब एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है, आप उसको माइक्रोस्कोप से थोड़ी देखोगे, आप तो उसको आंख से भी देख सकते हो ना बच्चों। तो इस तरह वो ऑर्गेनिजम्स, वो यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको हम देख सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सेल्स एंड बॉडी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फंक्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डॉग है, ह्यूमन बीइंग है, एलिफेंट है, मशरूम्स, कैट, पैरट, डोंकी, रोज प्लांट, अदर प्लांट्स भी आ सकते हैं, फिर एनिमल्स और एनिमल्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं। ये सारे क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट्स मीन दीज आर ऑल कंटेन मोर देन वन सेल, ठीक है ना, कि इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनमें इनकी एग्जांपल आ जाती है कि डॉग है, उसमें बहुत सारे सेल्स है तो मल्टी सेलुलर है, और ह्यूमन बीइंग है, एलिफेंट है, दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन सेल। एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाई है। अमीबा है, दिस इज द अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, these are all called unicellular organism because they contain one cell, ठीक है। इनकी जो बॉडी है सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। देखिए इनमें सिर्फ एक सेल है, सिर्फ ओनली वन सेल, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो है वो मल्टी यूनिसेलुलर, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखें, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। एनिमल है, इस ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है, इसमें मोर देन वन सेल है, बहुत ट्रिलियन बिलियन मिलियन जो है वो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये भी एलिफेंट है, ठीक है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनमें भी ट्रिलियन बिलियन मिलियन जो है वो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं, इट्स मीन वो क्या है मल्टी सेलुलर है। और जो एक सेल पर मुश्तमिल है, जो एक सेल को कंटेन करती हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वन सेल, इट इज़ यूनिसेलुलर, एंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल इट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो एक सेल पर हों वो है यूनिसेलुलर, उसमें यूग्लिना, अमीबा और जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो, A1 से मोर देन वन तो कंसिस्ट हो, तो हम उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बच्चों आई होप आपको सेल की समझ आई होगी कि जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, जो सेल है बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी लाइफ का, ठीक है। तो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, हर चीज़ की बेस होती है। तो हमारी जो बॉडी है उसकी बेस सेल है। जब सेल मरना शुरू हो जाते हैं तब बॉडी डेड होना शुरू हो जाती है ना। अगर आप कहें कि मेरा जो है वो हाथ जो है वो बाजू मतलब कि मेरा हैंड है वो ख़राब होना शुरू हो गया, इट्स मीन उसके सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो गए हैं, तो वो हाथ भी ख़राब होना शुरू हो गया। इट्स मीन हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल हैं, विदाउट सेल हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से फिर आगे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर कंटेन वन सेल एंड यूनिसेलुलर कंटेन वन सेल एंड मल्टी सेलुलर कंटेन मोर देन वन सेल। तो हम इस तरह इसके एग्जांपल्स भी हमने देख ली। आई होप आपको बच्चों समझ आया होगा। आप इसको अपनी बुक से भी देखें तो ये बहुत इजी है। ओके, देखिए अपनी सराउंडिंग से भी जो है वो देखें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं ना, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करें, अपनी सराउंडिंग से लें, सोचें, ठीक है, खुद से। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।